हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविलियन यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कंक्रीट की मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट के मिक्स डिजाइन के बारे में। इस टॉपिक पे हम दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम मिक्स डिजाइन क्या होता है, कुछ ग्रेड्स के लिए IS 456 में मिक्स प्रोपोर्शंस डायरेक्टली दिए हुए हैं वो देखेंगे, और मिक्स डिजाइन के लिए जो भी टेबल्स या ग्राफ्स IS 456 एंड 10262 में दिए हैं उन्हें यूज कैसे करना है वो देखेंगे। और अगली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप मिक्स डिजाइन करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंक्रीट मिक्स डिजाइन। आप इस इमेज में कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी के लिए कंक्रीट को डिजाइन करना है तो इन सब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए सारे मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज का, साइड की एक्सपोजर कंडीशन का, या फिर किसी स्पेशल कंडीशन के लिए मिक्स डिजाइन करना है तो उसका कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। और इतना ही काफी नहीं, साथ ही साथ हमें कंक्रीटिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार लेबोरेटरी में किए हुए मिक्स डिजाइन को फील्ड कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, रीएडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस का होना काफी जरूरी होता है। तो चलिए मिक्स डिजाइन की डेफिनेशन देखते हैं। मिक्स डिजाइन कैन बी डिफाइंड एज the process of selecting suitable ingredients of concrete and determining their relative proportions with the object of producing concrete of certain minimum strength and durability as economically as possible। इस डेफिनेशन में मिक्स डिजाइन के दो ऑब्जेक्टिव बताए हैं। पहले तो सर्टेन मिनिमम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी अचीव करना है, और सेकेंड कंक्रीट को मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर में बनाना है। तो अब हम प्रोपोर्शनिंग के मेथड्स देखेंगे। टोटल 12 मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें से बहुत से मेथड यूज नहीं होते ड्यू टू सम ड्रॉबैक। जो मोस्ट पॉपुलर एंड करंटली यूज में है वो मेथड्स है ACI कमिटेड मेथड, DOE मेथड, मिक्स डिजाइन फॉर पंपेबल कंक्रीट एंड IS 10262 2019। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के ग्रेड्स दिए हैं, उसके सामने उनके मिक्स प्रोपोर्शंस दिए हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डे दी हुई है इन न्यूटन पर mm²। ये डाटा जो मैंने यहाँ पे दिया है वो IS 456 2000 के हिसाब से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं M5 के लिए जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो 1:5:10 है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि M5 में M का मतलब होता है मिक्स, और 5 यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है वो होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट एट 28 डे इन न्यूटन पर mm²। इसी तरह M7.5, M10, M15 और M20 से लेके M60 तक सारे ग्रेड्स में M stands for mix and the numerical value stands for characteristic compressive strength at 28 day। तो अभी हम मिक्स प्रोपोर्शंस देखते हैं। M5 के लिए 1:5:10 ये एक्चुअली सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे 1:5:10 मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 5 पार्ट्स ऑफ सैंड एंड 10 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट हमें यहाँ पे लेने हैं M5 का कंक्रीट बनाने के लिए। सिमिलरली M5, M7.5, M10, M15, M20 एंड M25 के लिए मिक्स प्रोपोर्शंस यहाँ पे IS कोड में दिए हुए हैं। M30 से आगे हमें मिक्स डिजाइन करनी पड़ती है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस हमें नहीं दिए गए हैं। IS 456 कंक्रीट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। M10 to M15 तक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, M25 to M55 ये स्टैंडर्ड ग्रेड है कंक्रीट के, एंड M60 एंड अबोव आर द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। M5 और M7.5 को किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया है। काफी रेयरली यूज किए जाते हैं वो दोनों ग्रुप, क्योंकि मिनिमम जो रिकमेंडेशन है एज पर IS 456 2000 मिनिमम ग्रेड M15 दिया हुआ है कंक्रीट का। नॉर्मली M15 to M25 के रेंज में ही हम कंक्रीट यूज करते हैं छोटे छोटे वर्क्स के लिए। एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है वो मास कंक्रीटिंग वर्क्स में ज्यादातर यूज होते हैं। अब हम देखेंगे डाटा फॉर मिक्स प्रोपोर्शनिंग। तो मिक्स डिजाइन करने के लिए क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड है वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले है ग्रेड डेजिग्नेशन, मतलब किस ग्रेड का कंक्रीट हमें डिजाइन करना है। उसके बाद टाइप ऑफ सीमेंट एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट मतलब कौन सा सीमेंट हम यूज करने वाले, OPC, PPC, रैपिड हार्डनिंग एक्सेट्रा। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स, मिनिमम सीमेंट कंटेंट एंड मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो ये हमें पता होना चाहिए।
और एटलीस्ट अगर ये डाटा नहीं होगा तो कम से कम एक्सपोजर कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, सो दैट हम लोग IS 456-2000 से टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 5 के अकॉर्डिंगली मिनिमम सीमेंट कंटेंट चूज कर सकते हैं। वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ द प्लेसमेंट, ट्रांसपोर्टेशन टाइम and method of placement, degree of site control, good or fair, or value of established standard deviation if any, types of coarse and fine aggregates, maximum cement content as per IS 456-2000, maximum cement content for any type of exposure condition is 450 kg per m3. Whether a chemical admixture or mineral admixture shall or shall not be used, and type of admixture and the extent of use. Any other specific requirement like early age strength requirements. यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, suitable reduction in water cement or water cementitious material shall be done after the mix has been finalized based on trial mixes to achieve the specific requirement of high early strength, if any. The reduced ratio shall be fixed based on the trials for the required early strength. These trials shall be carried out after recalculating all the mix proportions. तो ये IS 456 में टेबल नंबर 3 में एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस जो हमने कहा था कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, ये 5 कंडीशंस में उन्होंने डिवाइड किया है। तो माइल्ड कंडीशन में आते हैं कंक्रीट सर्फेसेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस। मॉडरेट में आते हैं कंक्रीट सर्फेसेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, कंक्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, concrete continuously underwater, concrete in contact or buried under non-aggressive soils। तो ये सब moderate condition में आते हैं। Severe condition में आता है concrete surfaces exposed to severe rain, alternate wetting and drying और occasional freezing। Very severe में आता है concrete surfaces exposed to sea water spray, corrosive fumes और severe freezing condition, concrete in contact with or buried under aggressive subsoil or groundwater। And extreme conditions में आता है surface of members in tidal zone, members in direct contact with liquid or solid aggressive chemicals। तो ये था एक्सपोजर कंडीशन के बारे में कि कैसे हम एक्सपोजर कंडीशन डिसाइड करते हैं। ये टेबल नंबर 5 IS 456 में दिया हुआ है। इसमें हमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्लेन कंक्रीट एज वेल एज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर प्लेन कंक्रीट हमें 220 kg पर m3 दिया हुआ है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन एंड प्लेन कंक्रीट 0.6 दिया हुआ है। और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे माइल्ड कंडीशन के लिए डिफाइन नहीं किया है फॉर प्लेन कंक्रीट। फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन हमें 300 kg पर m3 दिया है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें M20 यूज करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे IS 10262-2019 में जो टेबल्स हमें दिए हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मिक्स डिजाइन। तो टेबल नंबर 1 में X की वैल्यू हमें दी हुई है M10 से लेके M60 एंड 65 एंड अबव ग्रेड से कंक्रीट के लिए यहाँ पे X की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है। तो आप देख सकते हैं M10 एंड 15 के लिए वैल्यू ऑफ X इज 5, for M20 and 25 it is 5.5, for M30 to M60 it is 6.5 and for M65 and above it is 8। Similarly स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी यहाँ पे M10 से लेके M80 तक की ग्रेड की वैल्यूज हमें दी हुई है। For M10 and M15 it is 3.5, for M20 and M25 it is 4, from M30 to M60 it is 5 and for the grade M65 to M80 it is 6। IS 10262 में हमें ये ग्राफ दिया हुआ है relation between free water cement ratio and 28 days compressive strength of concrete for cements of various expected 28 days compressive strength। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कर्व दिए हुए हैं। पहला कर्व जो है वो है for expected compressive strength of 33 MPa that is Newton per mm square and less than 43 MPa। सेकेंड कर्व हमें दिया है फॉर एक्सपेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 एंड लेस देन 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड थर्ड कर्व जो दिया है वो दिया है फॉर एक्सपेक्टेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 एंड अबव न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम M40 का कंक्रीट डिजाइन करने वाले हैं तो हम लोग कर्व 1 यूज करेंगे क्योंकि वो फॉल करता है 33 to 43 के बीच में। तो इसी तरह से बाकी ग्रेड के कंक्रीट्स के लिए भी हम यहाँ से वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो चूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे टेबल नंबर 3 एंड टेबल नंबर 4 फ्रॉम IS 10262-2019। टेबल नंबर 3 जो है वो अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट के लिए दिया है। 10 mm एग्रीगेट्स के लिए एंट्रैप्ड एयर परसेंटेज 1.5 है,
For 20 mm aggregates it is 1 and for 40 mm aggregates it is 0.8. Similarly, water content भी हमें दिया हुआ है depending on the nominal maximum size of aggregates. तो आप देख सकते हैं 10 mm के लिए water content दिया है 208, for 20 mm it is 186 and for 40 mm it is 165. यहाँ पे एक नोट दिया है हमने, above values of maximum water content are given based on nominal maximum size of aggregates and for slump varying between range of 25 to 50 mm. Above 50 mm slump value increase the water content by 3% for every 25 mm increase in the slump. इसका मतलब ये जो वैल्यूज है वो 25 to 50 mm slump के लिए ही दिए हुए हैं. अगर हमारा slump 75 होगा या 100 होगा तो उसके हिसाब से पर 25 mm increase के लिए 3% से ही हमें वैल्यू को increase करना होगा. टेबल नंबर 5 में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर वाटर सीमेंट रेशियो और वाटर सीमेंटिशियस मटेरियल रेशियो ऑफ 0.5. मतलब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट्स का वॉल्यूम दिया हुआ है फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5. तो यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट्स को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 एंड वैल्यूज आर गिवन फॉर 10, 20 एंड 40 mm एग्रीगेट्स. यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर एग्रीगेट वॉल्यूम आर गिवन इन टेबल 5 फॉर वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.5 which may be suitably adjusted for other ratios. The proportions of volume of coarse aggregates to that of total aggregate is increased at the rate of 0.01% for every decrease in water cementitious material ratio by 0.05 and decrease at the rate of 0.01 for every increase in the water cement ratio by 0.05. इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज है वो सिर्फ 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए है. अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो 0.05 से रिड्यूस करेंगे तो इन वैल्यूज को हमें 0.01 से इंक्रीज करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर हम हमारी वाटर सीमेंट रेशियो को 0.05 से इंक्रीज करते हैं तो इन वैल्यूज को 0.01 से रिड्यूस करना पड़ेगा. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. आज के वीडियो में हम बस इतना ही देखने वाले हैं. अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल देखेंगे. न्यूमेरिकल्स देखते वक्त आपको ये सब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होता तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले. हम ऐसी नई वीडियोस के साथ आते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.